शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला, 3 फौजी एहलकार और 3 बच्चे हलाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फ़िलहाल बढ़ाने का इरादा नहीं, वज़ीर ख़ज़ाना। और आपको बताएंगे ताज महल से मुतल्लिक अफसानों के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरानशाह के करीब खुदकुश धमाके में पाकिस्तानी फ़ौज के 3 एहलकार और 3 नौ उम्र बच्चे हलाक हो गए हैं। तफसील बता रही हैं कोमल फारूक। पाकिस्तानी फौज की शोबा ताल्लुकात यामा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में पाकिस्तानी फौज की गाड़ी के करीब खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 3 एहलकार और बच्चे हलाक हुए हैं। वाक़े के बाद मुसल्लह अफवाज ने इलाके को घेरे में ले लिया और जिम्मेदारान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियां खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों के बारे में जानने के लिए तहकीकात कर रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत का फ़िलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, ताहम उन्होंने इनकार कर दिया। शौकत तरीन जो वादा करके गए थे IMF से, इमरान खान की वजीर ने वो ये वादा किया था कि पूरा सब्सिडी जीरो होगी, 30 रुपया लेवी लगेगी और वो सब्सिडी और लेवी लगने के बाद 17% टैक्स लगेगा। ये उन्होंने वादा किया था। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत महंगाई हो गई है और पेट्रोल और डीजल अगर और महंगा होगा तो मजीद महंगाई होगी। मैं जा रहा हूँ IMF में, मैं उधर से उनसे बात करूंगा एक मरतबा फिर, और इंशाअल्लाह ताला हम कोई इसका हल निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के इलाके बट्टाखिल बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ताजर हलाक हो गए हैं। मजीद जानिए सना आसिफ डार से। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 42 बरस के कुलजीत सिंह और 38 साल के रंजीत सिंह हलाक हो गए हैं। इन दोनों अफराद का ताल्लुक डबगरी गार्डन के इलाके से है, जो बट्टातेल बाजार के ताजिर हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमला आवर फायरिंग करके फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं और इतराफ के इलाकों में CCTV कैमरों को चेक किया जा रहा है, जबकि ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी इस्तिफादा हासिल किया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि मुल्क में मुआशी बहरान हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था, पिछले 2 माह के अंदर जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें $6 अरब से ज़्यादा की कमी हुई है। यानी 37% हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ इस 2 माह के अरसे के अंदर उड़ गए। और जो सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती जा रही है, उसी की वजह से आपको रुपए पे दबाव नज़र आ रहा है। और इसी 2 माह के अरसे के अंदर तकरीबन 15 रुपए की कीमत के अंदर डॉलर की निस्बत कमी नज़र आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी की तहसील पीर कोह में हैज़े की वबा का नोटिस लेते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को वबा को फैलने से रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन को अशिया ख़ोर-ओ-नोश और पीने के साफ़ पानी और दीगर इमदादी अशिया फ़ौरी तौर पर पहुँचाने की हिदायत भी की है। वाज़ेह रहे कि कोहपीर के रिहायशियों ने गुज़िश्ता रोज़ पीने के पानी की अदम फराहमी और इलाके में हैज़े के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया था। इंडिया की भारतीय जनता पार्टी के एक रहनुमा ने गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि ताज महल के 20 से ज़्यादा मुस्तकिल तौर पर बंद कमरों के दरवाज़ों को खोला जाए ताकि यादगार की हकीकी तारीख का पता लगाया जा सके। ऐसी दरख्वास्तों की वजह ताज महल के बारे में पाए जाने वाले बेशुमार अफसाने हैं। उन्हीं में से कुछ अफसाने बता रही हैं फरहत जावेद। इंडिया में ऐसे बेशुमार अफसाने हैं कि ताज असल में एक हिंदू मंदिर था जो शिव के लिए वक्फ था। ये भी कि सन 1761 में एक हिंदू बादशाह सूरज मिल के आगरा फतह करने के बाद एक दरबारी पुजारी ने ताज को मंदिर में तब्दील करने का मशवरा दिया। इन अफसानों में शाहजहां की मौजूदा यादगार के बिलमुकाबिल स्याह ताज बनाने के मंसूबे शामिल हैं। यादगार पर पुरजोश गाइड सयाहों को कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह शाहजहां ने तामीर मुकम्मल होने के बाद इसके ममार और मजदूरों को कत्ल कर दिया। ताहम ताज महल पर लिखी गई बैनुल-अक़वामी माहिरीन की तसानीफ इन तमाम अफसानों को अफसाना ही करार देती हैं। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला जारी है। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है।
BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज़ बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के दूसरे बड़े शहर बफलो की एक सुपर मार्केट में फायरिंग के एक वाक़े में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़े की तहकीकात नस्ली बुनियादों पर नफ़रत पर मबनी जुर्म के तौर पर की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं खुदाए नूर नासर। पुलिस ने एक 18 बरस के नौजवान को हिरासत में लिया है जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है। मुश्तबा शख्स सनेचर की सपहर एक मसरूफ सुपर मार्केट में दाखिल हुआ और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने इस कार्रवाई को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक कैमरे का इस्तेमाल भी किया है। अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI ने फायरिंग को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की कार्रवाई करार दिया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक मुश्तबा शख्स सफेद फार्म बालादस्ती का हामी है जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। इसराइल के पुलिस चीफ ने यरूशलेम में एहलकारों की जानिब से फ़लस्तीनी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला के जनाजे के मौके पर शुरका पर लाठीचार्ज का नोटिस लेते हुए तहकीकात का ऐलान किया है। आसिया अंसर तफसील बता रही हैं। इसराइली वजीर बराए दाखिली सलामती उमर बारलीफ ने कहा है कि उन्होंने जामे तहकीकात के लिए एक पैनल मुकर्रर किया है। अल जजीरा की नामा निगार गुज़िश्ता बुध को इसराइली फौजी ऑपरेशन की कवरेज के दौरान हलाक हो गई थी। जुमे को उनकी नमाज जनाजा में हजारों सोगवारों ने शिरकत की। टेलीविजन फुटेज में अबू अकला के ताबूत ले जाने वाले अफराद के हुजूम पर पुलिस को लाठी चार्ज और मारपीट करते देखा गया। यरूशलेम रेड क्रिसेंट के मुताबिक फलस्तीनी सहाफी के जनाजे पर पेश आए वाक़े में 33 अफराद जख्मी हुए थे। मगरबी यूक्रेन की पोलिश सरहद के इलाके में रूस की तरफ से 4 मिसाइल दागे गए हैं जिसके नतीजे में एक फौजी तनसीब के मुकम्मल तबाह होने की इतलात हैं। यूक्रेन के इलाके लवीव के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में फौजी तनसीब के तबाह होने की तस्दीक की है। दूसरी जानिब बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आज एक बयान में दावा किया है कि रूस गालिबन यूक्रेन में तैनात अपनी ज़मीनी फोर्स का 1/3 हिस्सा खो चुका है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिश जफर। खवातीन का फुटबॉल का FA कप फाइनल आज चेल्सी विमेन और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान खेला जा रहा है। 3 बार की फातेह चेल्सी की टीम सीजन का दूसरा मेजर टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद है। इससे पहले गुज़िश्ता इतवार को टीम ने सुपर लीग टाइटल अपने नाम किया था। मैनचेस्टर सिटी की भी कोशिश है कि चौथी बार FA टाइटल उनके हिस्से में आए, जबकि मार्च में मैन सिटी ने चेल्सी को कॉन्टिनेंटल लीग कप के फाइनल में 3-1 से हराकर शानदार कामयाबी हासिल की थी। फुटबॉल के मर्दों के FA कप फाइनल में लिवरपूल ने चेल्सी को हरा दिया है। वेम्बले में होने वाले मैच में फुल टाइम तक दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर सकी और फिर पेनल्टी शूट आउट्स पर लिवरपूल ने 5 के मुकाबले पर 6 गोल से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ क्रिकेटर एंड्रयू साइमन एक कार हादसे में हलाक हो गए हैं। 46 साल ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर ने 1998 से 2009 तक अपने क्रिकेटिंग करियर में 26 इंटरनेशनल टेस्ट मैच, 198 वनडे इंटरनेशनल और 14 T20 मैचेस खेले। उन्हें एक जारहाना बैटर, अच्छा फील्डर और बॉलर माना जाता था। उन्होंने 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों और 2006-2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली एशेज सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। उनके पास काउंटी चैंपियनशिप मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी था। गुज़िश्ता हफ्ते बेन स्टोक्स ने उनका ये रिकॉर्ड बराबर किया है। टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने करियर के 1000 टूर लेवल मैचेस जीतने का एजाज हासिल कर लिया है। इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में कैस्पर रूड को हराने के बाद उनका ये रिकॉर्ड मुकम्मल हुआ। जोकोविच 1000 मैचेस की जीत मुकम्मल करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं, जिनमें रॉजर फेडरर और राफेल नडाल भी शामिल हैं। इटालियन ओपन के फाइनल में आज जोकोविच का मुकाबला ग्रीस के स्टेफानोस टिट्सिपास से होगा। उधर इटालियन ओपन के खवातीन के मुकाबलों में वर्ल्ड नंबर 1 पोलैंड की ईगा श्वांटेक 3rd सीड आराइना सेबेलिंका को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका मुकाबला ट्यूनीसिया की ओनिस जेबियर से हो रहा है। जीत की सूरत में ये श्वांटेक का मुसलसल 5वां टाइटल होगा। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम शाम के बाद गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नवाब शाह में 51, मोहिंजोदाड़ो और डेरा गाजी खान में 50, जबकि सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश